हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DSSB PRT 2023 के लिए जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पॉलिटी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे DSSB PRT की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजी वीडियो हमने 10 से 15 जून के बीच में पूरी हिंदी कंप्लीट कर रखी है। उसके बाद मैंने बोला था कि हम मैथ एंड रीजनिंग देखेंगे, तो मैंने ये भी बताया था कि मैथ रीजनिंग मैं करवा नहीं पाऊंगी, इसलिए आप कहीं और सोर्स से मैथ रीजनिंग कर लीजिए। उसकी जगह मैं आपको करंट अफेयर प्लस इंग्लिश करवाऊंगी। तो हम करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। मैंने इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दी है। साइंस का एक चैप्टर भी इंपॉर्टेंट अपलोड कर दिया। उसके पहले मैंने हिस्ट्री पूरी अपलोड कर रखी है, इसकी पहले ही वीडियो बना रखी है। और पॉलिटी के भी मोस्टली चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट बना के मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। वहाँ पे आपको सारे जितने भी लेक्चर हैं उनके PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। हिंदी के भी मैंने सारे फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। एक छोटी सी बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी, ये जो चैप्टर है ना सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं चाहूँ तो इस पर इतनी लंबी वीडियो बन सकती है, 1 से 1.5 घंटे की। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी वास्ट। ओके, बट अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम मोड, एक होता है ना हमारा एग्ज़ाम का मोड, उस हिसाब से पढ़ना होता है। तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा अधिक भी नहीं होगा, मतलब मीडियम साइज में रहेंगे। और हमारा ये होगा कि क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ये हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने कहाँ से ये कंटेंट उठाया है, तो मैंने लक्ष्मीकांत, जो कि पॉलिटी के लिए बेस्ट वन बुक मानी जाती है, वहाँ से मैंने ये उठाया है, विच इज़ बेस्ट फॉर ऑल्सो UPSC। ठीक है, चलिए वो छोड़ते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात कर सकते हैं कि ये बहुत पहले ही से हमारे इंडिया में अंग्रेज़ों के टाइम से ही आ चुका था कोर्ट वाला सिस्टम। अंग्रेज़ों ने ही एक तरह से यहाँ पे डेवलप करा था बेसिकली। और उसके बाद से हमारे यहाँ एक तरह से जो कायदे से सुप्रीम कोर्ट का स्थापना वाली बात जो होती है, ये कब शुरू हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 को इसकी एक तरह से स्थापना मान सकते हैं। और इसका जो हेड है वो हमारा कहाँ पे है, जो मेन सुप्रीम कोर्ट हमारी है दिल्ली में। ठीक है, इतना आपको पता है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 5 यानी पार्ट 5 के अंतर्गत आती है। और इसके अंतर्गत आपके 124 से लेके 147 तक के अनुच्छेद यानी आर्टिकल आते हैं। उतने आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान में आपके मेंशन किया गया है। समटाइम क्वेश्चन अगर पूछ दे, मान लीजिए 206 में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है, तो अगर आपको क्लियरली पता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो बस 124 से 147 तक ही मेंशन है, तो ये तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि कहाँ से कहाँ तक मेंशन है। बात करें अगर टोटल जज की, तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त टोटल आपके 32 जज हैं, प्लस आपका CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके आपके 32 जज हैं टोटल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जो हमारा क्वेश्चन कहाँ से बनता है। तो सबसे पहली बात, तो कौन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन होता है। तो भाई जो एबिलिटी होती है, सबसे पहले तो उसको क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, और यहीं से क्वेश्चन बना था, इसलिए मैंने इसको बड़ा डिटेल में लिखा है। यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में बना था, अगर आपने PIQ देखा है तो। किसी न्यायालय में उसको मिनिमम 5 साल के लिए जज, और आपके पेपर में आया था 6 साल के लिए। ठीक है, तो मिनिमम 5 साल के लिए उसको जज होना चाहिए, या बात याद रखिएगा। ठीक है, और हाई कोर्ट में या फिर किसी अन्य कोर्ट में मिलाकर टोटल उसको 10 साल तक जो है वकील होना चाहिए। ठीक, यानी 5 साल के लिए या उसने जज किया हो, ठीक है, जज रहा हो किसी कोर्ट में, या फिर किसी कोर्ट में वो 10 साल के लिए वकालत किया हो, वकील रहा हो, एडवोकेट रहा हो। ठीक है, और या फिर उसको राष्ट्रपति के समक्ष सम्मानित न्यायविद, यानी एक जो कहते हैं बेस्ट ज्यूरिडिस्ट, उसकी नज़र में होना चाहिए उनको, राष्ट्रपति की नज़र में उनको होना चाहिए, तब वो क्या बन सकते हैं, वो एबिलिटी रखते हैं न्यायाधीश बनने की। ठीक है, हाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने की जो न्यूनतम आयु है, उसके बारे में संविधान में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो अगर आपके क्वेश्चन में आपको ट्रैप करने के लिए आता है कि भाई न्यूनतम आयु ये है, तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है न्यूनतम आयु के लिए। ठीक, इतना हो गया, एबिलिटी पता चल गई। अब हम देखते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। तो इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, या फिर अगर राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उनके द्वारा हायर किया गया कोई व्यक्ति जो है उनको शपथ दिला सकता है। उनके सामने जो है न्यायाधीश जो है आपके जज जो है वो क्या करेंगे, शपथ लेंगे।
बात करें इनके टेन्योर की, इनके कार्यकाल की, तो ये 65 वर्ष तक, अपनी उम्र के 65 वर्ष तक जो है ये क्या रह सकते हैं, आपके रह सकते हैं, मतलब न्यायाधीश रह सकते हैं। ठीक है, इतना ही मेंशन किया गया है, तो इतना ही हमें याद रखना है, 65 वर्ष तक। हाँ, अगर ये है कि बाद में अगर कोई इस पर टिप्पणी होती है कि नहीं 65 की हो या फिर इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, तो वो सारे जो डिसीजन है वो संसद तय करेगी। संसद इज द रूल मेकर फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग्स, कि हाँ कितने वर्ष तक रहेगा या फिर जो भी है। ठीक, अगर हम बात करें तो जो कार्यकाल ये है कि अगर न्यायाधीश चाहें, जज चाहें, तो वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे के, रेजिग्नेशन दे करके भी अपने पद से हट सकते हैं। दूसरी चीज़, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया भी जा सकता है, यानी उनके ऊपर इम्पीचमेंट भी लगाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो CJI होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अब भाई हटाया जा सकता है तो कैसे हटाना चाहिए और क्यों हटाया जा सकता है, क्या रीज़न हो सकता है। तो पहला, तो न्यायाधीश ने यानी जज ने कोई दुर्व्यवहार किया हो या फिर अपने सिद्ध कदाचार के बेसिस पे, मतलब, और एक ये रीज़न होता है कि मतलब अपने कार्यकाल के दौरान ही वो किसी और दूसरे सोर्स से भी पैसे कमा रहे हैं, इनकम ले रहे हैं। ठीक है, दूसरे किसी ऑफिस बजट में लगे हुए हैं, तो उस बेसिस पे भी इनको हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार के आधार पे इनको हटाया जा सकता है। तो ये दो रीजन हो गए। अब बात है कि इनको हटाया कैसे जाता है, तो इसके लिए एक शब्द यूज होता है इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग। और ये महाभियोग जो है आपके न्यायाधीश पे जारी होगा। ये कौन कहता है, तो न्यायाधीश जांच अधिनियम ये आया था 1968 में। तो इसके द्वारा ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाएगा। अब महाभियोग का प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा में मोशन पास किया जाता है, प्रस्ताव। जैसे मान लीजिए लोकसभा में आपके 400 मेंबर हैं, तो उसमें किसी ने बोला कि भाई देखो हमें हटाना है। ठीक है, किसी नेता मंत्री ने बोला कि हटाना है, तो हमें अब मोशन पास कराना चाहिए। तो मान लो वोटिंग वगैरह हुई, तो 100 लोगों ने जो है एग्री कर दिया, हाँ हाँ हटाना है हटाना है, तब जाके एटलीस्ट 100 लोगों का होना चाहिए। ठीक है, तो 100 लोग एग्री करेंगे तो चलो लोकसभा में पास हो गया। और उसी तरह से राज्यसभा में 50 लोगों का एग्री होना चाहिए कि भाई उनको हटाना है। ठीक है, तो ये एग्री हो गए तो पास हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद क्या होगा अगला स्टेप, तो लोकसभा का हेड कौन होता है, अध्यक्ष, स्पीकर होता है। ठीक है, और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, चेयरमैन होता है। इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन होते हैं, और इसमें स्पीकर होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, लोकसभा में जब पास हो गया तो ये स्पीकर के पास जाएगा, और राज्यसभा में पास होने के बाद ये चेयरमैन के पास जाएगा। अगर ये दोनों लोग अप्रूव कर देते हैं, ये मान जाते हैं, तो उसके बाद एक कमेटी को पास किया जाता है इनका इम्पीचमेंट। उस कमेटी में कौन कौन होता है भाई, पहले तो 3 मेंबर होते हैं, और 3 मेंबर में कौन हो सकता है, देखिए, या तो CJI हो सकता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जो मुख्य न्यायाधीश है आपका सर्वोच्च न्यायालय का, वो हो सकता है, या किसी हाई कोर्ट का जज हो सकता है। ठीक, ये एक ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, प्लस आपका CJI तो मस्ट है। ठीक है, CJI होगा ही। दूसरी चीज़ CJI ऑफ हाई कोर्ट है। ठीक है, नॉट सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे इस तरह से साइड में। एक तो आपका CJI हो सकता है, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का बात हो रहा है यहाँ पे, और एक हाई कोर्ट का कोई जज हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या नहीं सॉरी, प्लस इसमें आपका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मतलब हाई कोर्ट का आपका मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ, ये इंडिया नहीं है यहाँ पे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, इस साइड में कट नहीं रहा है इधर, 1 मिनट, यहाँ मैंने गलती से CJI लिख दिया है, ये आप गलत, ये CJ है बस, सॉरी। यस, ये यहाँ पे जो मैंने आई लिख दिया है ये गलत है। ठीक है, PDF में मैं कट कर दूँगी याद से। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, और प्लस एक आपका जो है ज्यूरिडिस्ट होगा। ठीक है, तो ये 3 लोगों की मेंबर के पास जाएगा। ठीक है, 3 लोगों की मेंबर कमेटी के पास जाएगा कि भाई स्पीकर भी मान गया है, चेयरमैन भी मान गया है, अब आप भी मान जाइए। अगर ये मान जाते हैं, ठीक है, ये लोग जांच वगैरह करते हैं कि क्या जो भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं, जिस बेसिस पे इम्पीचमेंट किया जा रहा है वो सही भी है कि नहीं। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है, तब ये स्पेशल मेजॉरिटी के लिए भेजी जाती है दोबारा से।
लोकसभा और राज्यसभा। एक विशेष बहुमत होता है, मतलब 2/3 ऑफ टोटल मेंबर प्रेजेंट इन लोकसभा एंड 2/3 ऑफ टोटल मेंबर प्रेजेंट इन राज्यसभा। इसको स्पेशल मेजॉरिटी बोला जाता है, विशेष बहुमत बोला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भेजा जाता है यहाँ पे। ठीक, और अगर ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तब ये फाइनली प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, राष्ट्रपति को भेजा जाता है, और राष्ट्रपति इसको क्या करता है, अप्रूव कर देता है, और हमारे जो CJI हैं या फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है इम्पीचमेंट होता है इनका, और इनको इनके पद से हटाया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस में भी अगर बहुत एग्जामिनर का मूड ख़राब है तब बहुत घुस करके पूछ सकता है, अदरवाइज छोटा छोटा चीज़ ही पूछेगा, क्योंकि जैसा हमने पेपर में देखा है इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछा है, बट स्टिल हमको थोड़ा सा एक कदम आगे जानने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो भाई जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए वेतन भत्ता पेंशन वगैरह कौन देखता है, तो वो संसद तय करती है, पार्लियामेंट तय करती है। ठीक है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मतलब वो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो CJI है वो क्या कर सकता है, जो भी ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुकी हैं, कोई भी रिटायर्ड जज हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हैं या फिर हाई कोर्ट के हैं, जो भी हैं, तो उनको CJI क्या कर सकता है, किसी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है कि सर आपसे हमें ये है कि आप यहाँ पे आके थोड़े दिनों के लिए काम करिए। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई कमेटी बनती है, कभी कोई वो बनाया जाता है कि हाँ इस समिति की जांच करनी है, तो उसका हेड कोई क्या होता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है, या तो हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का। तो ये है कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनको किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या कोई रिटायर्ड आपका जो चीफ जस्टिस है वो इसमें काम कर सकता है कि नहीं, दोबारा से किसी के अनुरोध पे, मतलब CJI के अनुरोध पे तो कर सकता है। ठीक है, पर इसके पहले CJI क्या करेगा, राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेगा। ठीक है, ओके। अगला हम देखते हैं 143 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत भाई राष्ट्रपति जो है CJI से क्या करते हैं, सलाह मशवरा लेने आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो तरह के मामले होते हैं, या तो पब्लिक अफेयर है, कोई सार्वजनिक मामला है, या दूसरा होता है कोई संवैधानिक संधि समझौता या फिर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई है ऐसा डील वगैरह। तो इन दोनों मामले में अगर राष्ट्रपति की इच्छा है राष्ट्रपति की, तब वो आर्टिकल 143 के तहत जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, 143 आर्टिकल पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी सलाह जो है UPSC या फिर स्टेट PCS के मेंबर के रिमूवल को लेके, जैसे कि आप ये जानते हैं, नहीं जानते तो बता देती हूँ कि अगर आपके UPSC या फिर SPSC स्टेट PCS के मेंबर को हटाना है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। बट ये जो प्रोसेस होती है उसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर सलाह को इंक्लूड किया जाता है, कि मतलब इनसे सलाह मशवरा लिया जाता है, तो बाइंडिंग हो जाती है वो। ऐसा नहीं कि अगर ये बोल दिए नहीं हटाना है तो आप हटा देंगे, नहीं, इनकी जो सलाह होगी वो यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी, मतलब उनको माननी पड़ेगी, बाध्य हो जाएंगे राष्ट्रपति मानने के लिए। ठीक है, तो CJ की मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की UPSC या फिर SPSC मेंबर को हटाने को लेकर के अगर कोई सलाह है तो भाई वो बाइंडिंग हो जाएगी। इस मामले में जान लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल राइट का है। मैंने फंडामेंटल राइट वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया है कि आर्टिकल 32 समझ लीजिए बाप है मेरे वर्ड में फंडामेंटल राइट के लिए, क्योंकि अगर किसी इंसान का, ठीक है, किसी भी भारतीय नागरिक का अगर फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है तो भाई साहब इस आर्टिकल के तहत वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। वैसे जनरली क्या होता है, क्या हायरार्की कि सबसे पहले हम किसी कोर्ट में जाते हैं, सिविल कोर्ट वगैरह में, उसके बाद से हम हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर उसके बाद से हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। बट अगर आपका फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत तुरंत आप बिना ये प्रोसेस के आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये संविधान आपको अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के सेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट जाता है। और एक और बात कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है, केवल फंडामेंटल राइट के मामले में। ठीक, ये पॉइंट मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, बता दे रही हूँ कि रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, केवल फंडामेंटल राइट के सेंस में। ठीक है, फंडामेंटल राइट के लिए ही केवल रिट जारी
कर सकता है। रिट क्या होता है? एक स्पेशल टाइप की अधिकार होते हैं, इतना घुसने की जरूरत नहीं, बट ये जानिए रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए। बट जो हाई कोर्ट होता है ना, वो कई तरह के केस के लिए जारी कर सकता है, प्लस फंडामेंटल राइट के लिए भी जारी कर सकता है। तो रिट वाले अधिकार में जो है हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होता है कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? एक रिट का अधिकार होता है, रिट जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है, जो विशेष प्रकार के अधिकार होते हैं, ठीक है, जैसे पूछताछ करना या फिर किसी को कोई ऑर्डर देना, उसमें रिट जारी होता है, उसको रिट जारी करना बोलते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट को लेकर के जारी कर सकता है, बट आपका जो हाई कोर्ट है ना, वो फंडामेंटल राइट के बारे में तो जारी कर ही सकता है रिट, प्लस और भी किसी केस में भी ये रिट जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट के पास इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अधिकार होते हैं, ठीक। अगला हम देखते हैं ज्यूरिडिक्शन, यानी जो आपका क्षेत्राधिकार होता है, न्यायिक क्षेत्राधिकार जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, कि संसद बोले अरे भाई अब ऐसा कि आप इस मामले में भी जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस मामले में भी कर सकते हैं, इस मामले में भी कर सकते हैं, तो संसद चाहे तो इसको बढ़ा सकता है, बट घटा नहीं सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है संसद, बट घटा नहीं सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ, इसलिए संसद भी बड़ा सोच समझ के काम करता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो CJI कौन बनता है? तो सबसे जो एजेड, वयोवृद्ध नहीं कहेंगे, सीनियर मोस्ट, जिनकी एज सबसे ज़्यादा है, उन्हीं को जो है CJI बनाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, ठीक है। हाई कोर्ट का अगर कोई जज है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ये कोलेजियम सिस्टम के थ्रू जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र होता है कोलेजियम सिस्टम के थ्रू, नियुक्ति भी होती है। क्या हो जा रहा है आज? 1 मिनट, सॉरी, ये हाथ से लग गया, ओके। तो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू जो है जजेज की, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, जजेज की जो है, हाई कोर्ट की जो है जजेज की नियुक्ति भी हो सकती है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। तो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू जो है हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? कोलेजियम सिस्टम में 4 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और एक CJI होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई जज है हाई कोर्ट का, इसको जाना है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो ये इन लोग की बेंच बैठेगी और इसको देखेगी, उसके बाद से इनके बारे में जज वगैरह करेगी, और अगर इसमें से सभी मान जाते तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई 3 भी मान जाए, पर अगर किसी 2 ने मना कर दिया तो नहीं जाएंगे ये, ठीक है, देख रहे हैं आप, अगर किसी 2 ने भी मना कर दिया इन सब में से, तो ये आगे नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये होता है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, वो हमने सारा कवर कर लिया है यहाँ पे। इसके आगे नहीं पूछना चाहिए, ना ही पूछेगा, बट अब एकदम गारंटी नहीं दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, बट हमने चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी, मैंने आपको बोला था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इट गिव मी मोटिवेशन देता है मुझे, और ये होता है कि हमें और से ज़्यादा जल्दी वीडियो बनानी और चीज़ें करनी है। इस वक्त थोड़ी कम वीडियो आ पा रही है, तो थोड़ी सी बिजी मतलब शेड्यूल हो जा रही है इस वक्त, तो उसके लिए सॉरी, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें जल्दी हो पाएँ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट शेयर जरूर करना है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे स्टडी मटेरियल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती हूँ। अभी इसको मैंने पढ़ा दिया है, इसका PDF मैं तुरंत वीडियो अपलोड करने के बाद डाल दूँगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।